5 लाख रुपीस तक का लोन जो है युवाओं को दिया जाएगा किसी भी छोटा लघु उद्योग लगाने के लिए और बिना किसी ऋण के। जो लोग इस पे हल्ला कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि सरकार का बजट जस्ट डबल हो गया है। तो आप ये बताइए कि कोई ऐसा देश में विदेश में कोई ऐसा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोई पब्लिक बैंक है जो आपको लोन देता हो, उस पर ऋण न लगाता हो, इंटरेस्ट न लगाता हो। तो विपक्षियों को इस बात में बड़ी दिक्कत हो रही है कि पहले वो ये सब नहीं कर पाए। सर्वप्रथम तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि एक आम नागरिक के लिए और खास तौर से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए यह बहुत ही जनकल्याणकारी बजट है। और सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट इस बजट का ये है कि 5 लाख रुपए का ऋण मुक्त लोन जो सरकार ने बात कही है, आज पेश हुआ है बजट, उसमें कहा है कि 5 लाख रुपीस तक का लोन जो है युवाओं को दिया जाएगा किसी भी छोटा लघु उद्योग लगाने के लिए और बिना किसी ऋण के। ये बहुत बड़ा दूरगामी सोच का परिचायक है और मुझे लगता है कि यह सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। खास तौर से ये प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमें युवाओं को एम्पावर करना है, हमें यूथ एम्पावरमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत के पास और खास तौर से उत्तर प्रदेश के पास जो है ह्यूमन रिसोर्स बहुत है। तो हम चाहते हैं कि हमारा युवा जो है उत्तर प्रदेश का सबल हो और अपना उद्योग लगाए, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए मातृ शक्ति वंदन के तहत जो प्रधानमंत्री जी का ग्रांट आया है उत्तर प्रदेश के लिए, ये भी बहुत जो है महिलाओं के लिए बहुत ही सबल करने का उनको काम करेगा, एम्पावर करने का काम करेगा। क्योंकि सशक्तिकरण देखिए अर्थ से होती ही है और अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है, हम ऐसा कहते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था जब हमारी ठीक रहेगी और तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस पे हल्ला कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि सरकार का बजट जस्ट डबल हो गया है। तो उत्तर प्रदेश की इनकम और उत्तर प्रदेश की जीडीपी तो बढ़ी ही है ना भाई, तभी तो इतना ज्यादा बजट का आपका एवेन्यू है, इतना ज्यादा ब्रैकेट है। तो इस बात पे हमें गर्व महसूस होता है। और जिस प्रकार से सरकार निरंतर जो है लोगों के बीच में जाकर के जनकल्याणकारी चीजें कर रही है और रामलला का विशेष आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को, जैसे ही राम जन्मभूमि पे यह प्रयास हुआ है राम मंदिर के लिए, तो मुझे लगता है कि आगामी 2024 में भी हम लोग जो है प्रचंड जीत से फिर से तिबारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी विपक्ष इसको राजनीतिक बजट बता रहा है और विपक्ष कह रहा है कि पिछला बजट खत्म नहीं कर पाई सरकार और ये नया बजट जो है ले आके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर। देखिए, इसमें कोई गुमराह करने की कोई बात नहीं है, ना इसमें विपक्षियों को असल में ये लग रहा है कि पहले वो इतनी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ काम नहीं कर पाए। क्योंकि मुझे जहां तक मेरा जो इकोनॉमिक चिंतन है और जो मैं जितना समझ पा रही हूं इस बजट को, जितना मैंने पढ़ा है इस बजट को अभी तक, मैं समझती हूं, आप ये बताइए कि कोई ऐसा देश में विदेश में कोई ऐसा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोई पब्लिक बैंक है जो आपको लोन देता हो, उस पर ऋण न लगाता हो, इंटरेस्ट न लगाता हो। ये सरकार की मुझे लगता है कि दया दृष्टि है हमारे युवाओं पे, और एक मुझे लगता है उनको स्वावलंबी बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि बिना ऋण के आप 5 लाख रुपए दे रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना उद्योग लगा सकते हैं। ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी आपको। तो ये हमारा अहोभाग्य है कि हमारे जो इतनी अच्छी सरकार मिल रखी है। तो विपक्षियों को इस बात पे बड़ी दिक्कत हो रही है कि पहले वो ये सब नहीं कर पाए और अब जो है हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, जो हमने कहा वो हमने करा। हमारी कथनी करनी में, मैं शुरू से कह रही हूं, हमारी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। और इसी बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जन जन के दिलों में, हृदय में वास करते हैं। हर व्यक्ति के नाम पर जो है हम कभी नहीं कह सकते कि कोई एक मत से कहता हो कि ये प्रधानमंत्री देश के बन जाएं, मगर आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के लिए सब लोग ये कहते हैं कि तिबारा भी मोदी सरकार।